अरे आप तो तैयार हो गए। और क्या। ये लीजिए, चाय भी पी लीजिए। ला। वाह, अदरक डाली है। अदरक भी और इलायची भी। टेस्ट नहीं आ रहा है क्या? आ तो रहा है। कोई नहीं, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। रोहिणी, मैंने डिसाइड किया है कि अगले महीने हम लोग भी घूमने चलेंगे। तुम भी यही सोच रही थी ना? वो तो मैं हमेशा सोचती हूँ, लेकिन इस बार मैं नियति के बारे में सोच रही हूँ। देखो ना समीर, माँ जी ने नियति को कितने दिन आश्रम में भी रखा, लेकिन अब वापस आने के बाद भी उनके मन से नियति की चिंता हट ही नहीं रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रोहिणी, लेकिन माँ से मैंने अगर इस बारे में कुछ पूछा तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनके आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। क्या संध्या, वो दोनों तो सही सलामत महाबलेश्वर पहुंच गए। तो अभी पहुंचे ही है ना, वापस थोड़ी ना आ गए। अच्छा, तो मुझे ये बता कि वो लोग कहाँ पर ठहरे? ब्लू हेवन इन में। उनका प्रोग्राम 2 दिन का है। ये 2 दिन उन पर बहुत भारी पड़ेंगे वैशु। मतलब? अब मैं तुझे अभी क्या बताऊं? आज शाम तक मैं भी महाबलेश्वर पहुंच रही हूँ। जरा मुझे मौका देखने दे, माहौल देखने दे, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ क्या मतलब। ओके संध्या, अपना ध्यान रखना। यू ऑल्सो टेक केयर। बाय बाय। तुमने और तुम्हारी वाइफ ने मेरी वैशु के साथ बहुत बुरा किया है अंबर शास्त्री। अब तुम देखना कि वैशु की फ्रेंड तुम्हारे साथ क्या करती है। कितने लापरवाह हैं ये लोग। क्यों बड़ी, अब तक पहुंच नहीं गए होंगे वहां? पहुंच तो जाना चाहिए माँ जी। हो सकता है शायद रुक गए हो रास्ते में, इसलिए ना पहुंच पाए हो। एक फोन तो कर सकते थे। उन्हीं का होगा। हेलो, शुक्र है तुम लोगों ने फोन तो किया। पता है माँ जी कितनी चिंता कर रही थी तुम लोगों की। एटलीस्ट एक फोन तो कर सकते थे ना रास्ते में से। सॉरी भाभी, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अब फिक्र मत कीजिए, हम ठीक से पहुंच गए। मॉम को बोल दीजिएगा बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं क्यों कहूँ, खुद कह दो माँ जी से। हेलो अंबर, कैसे हो बेटा? मॉम, हम बिल्कुल ठीक से पहुंच गए हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल हैं यहाँ पर। लो, अपनी लाडली बहू से बात करो। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। कैसी हो? मैं एकदम चकाचक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत भी चकाचक है। दवाई ली आपने? देखा, वहां जाकर भी मेरी दवाई की चिंता कर रही है। बात मत टालिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने दवाई ली कि नहीं? बस छोटी मैं ले लूंगी। नहीं छोटी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। अरे अभी ले लूंगी ना। हाँ हाँ अभी लेती हूँ। अच्छा बेटा, खुश रहो। माँ जी, लो, तुम छोटी से कम हो क्या? और फिर जिसकी 3 बहुएं चिंता करने वाली हो, को दवा की क्या जरूरत है? अच्छा तो लगाऊं फोन नियति को? बड़ी धमकी दे रही हो मुझे? लीजिए। अच्छा लाओ।
इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सूरज कितना बड़ा दाता है ना, सुबह से शाम तक बिना थके सबको अपनी रोशनी बांटता है और फिर बाद में अंधेरे में खुद ही गर्क हो जाता है। गर्क नहीं होता नियति, अस्त होता है। और तुम जानती हो इस डूबते हुए सूरज के चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है? क्योंकि ये जानता है कि कल जब ये फिर से आएगा तो पूरी दुनिया को उतनी ही रोशनी बांटेगा। ये आसमान कितना बड़ा होगा अंबर? इसका कोई और छोर नहीं है? अंबर से पूछ रही हो कि इस आसमान का और छोर है या नहीं? तुम्हारे प्यार का और छोर है या नहीं? ना। अरे बच्चा कहाँ से आ गया? अरे ये किसका बच्चा है? अरे कोई है यहाँ पर? कितना रो रहा है ये। नहीं, कौन इसे छोड़ के चला गया? चलो उस तरफ देखते हैं। सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, ये मेरा गुड्डू है। कब से इसे ढूंढ रही थी। मैं इसके लिए गुब्बारा लेने गई थी। ये हमेशा ऐसे ही करता है, मेरी जान निकाल के रख देता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना जब वो ऐसे करता है तो। कितनी देर से रो रहा है बेचारा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर इसे संभाल के रखा। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर मुराद पूरी हो, आपको भी चांद जैसी औलाद मिले। कुछ भी अंबर, बहुत जोर से भूख लगी है। जो भी जल्दी से आ जाए वो ऑर्डर कर दो। ठीक है। वेटा, ये नूडल्स जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ सर। भेज दीजिए 2 प्लेट। इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का सारा वेद खोल देती है। प्यारा बच्चा था ना वो। लेकिन हमारा बच्चा उससे भी प्यारा हो, देखना। मैं सोच रही हूँ अंबर कि मैं कुछ टाइम बाद अपनी जॉब छोड़ दूँ। जॉब छोड़ दोगी? वो भी तुम? अरे सिर्फ ऑफिस की जॉब छोड़ूंगी, बाकी काम तो करने ही ना, घर के, तुम्हारे, बच्चे के। गॉड, मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी अंबर? तो क्या हो गया नियति, हम दोनों साथ में मिलके कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये फेयर नहीं होगा। घर के काम तुम कहाँ से ढंग से कर पाओगे? घर के काम तो मुझे ही करने होंगे, इसलिए सिर्फ तुम कमाना और मैं घर में रहूंगी। जब घर में रहूंगी तभी तो सारा टाइम अपने बच्चे को दे पाऊंगी। वाह, तुम अपना सारा टाइम छोटू को दोगी और मुझे मेरी छुट्टी। ऑफ कोर्स, तुम्हारी छुट्टी। किसी को बहुत जोर से भूख लगी थी। भूख मुझे लगी है।
ये क्या? ये वैशाली की तो संध्या से बात होती रहती है, आज भी हुई है। और मुझसे कह रही थी कि संध्या बदल गई है और आजकल उसे मुंह नहीं लगाती। हद है। इन दोनों सहेलियों की कोई तो बात है जो वैशु मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या बात हो सकती है? क्या बात है? आजकल बड़े अच्छे भाई बन रहे हो। अपने दोस्त से कहकर अपने भाई और उसकी पत्नी के लिए महाबलेश्वर के होटल में रूम बुक करवाया और अपनी पत्नी को बताया भी नहीं। ये जो मेरा दोस्त है ना, ट्रैवल एजेंट है, तो जो मैंने फेवर किया है अपने फ्रेंड के लिए किया है, क्योंकि मैंने उसे बिजनेस दिया है। अंबर के लिए कोई फेवर नहीं किया मैंने, कोई एहसान नहीं दिखाया मैंने उसे। तुम इतनी सी बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? तुम भी तो छोटी छोटी बातों की तह पर जाती हो, सफाइयां मांगती हो तुम। क्योंकि छोटी छोटी बातें ही पति पत्नी का प्यार बढ़ाती हैं। हम लोग कोई महान लोग नहीं है जो बड़े बड़े देशों की बातें, मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। हम लोग आम लोगों की तरह छोटी छोटी बातें शेयर करेंगे ना आपस में। वैशु, ये जो तुम कह रही हो, तुम सच में इसमें बिलीव करते हो या जस्ट एक कहने के लिए कह रही हो? तुम अपनी वैशु को अच्छे से जानते हो। सच में? अच्छा सुन वैशु, एक बात तो बताओ, देखो बिल्कुल सच सच बोलना। हाँ, ये तुम्हारे और संध्या के बीच में चल क्या रहा है भाई? मतलब दोस्ती है या मजबूरी? नियति जल्दी करो, जल्दी करो नियति, मुझे भी देखना है ना कि तुम कैसी लग रही हो। सच कहा है किसी ने। एक औरत सबसे ज्यादा सुंदर तब लगती है जब वो मां बनने वाली होती है।
वैशु मेरी बात तो सुन। नहीं 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 वैशु, नहीं वैशु क्या कर, मेरी बात सुन वैशु, ये ठीक बात नहीं होती वैशु, मेरी बात तो ये। अरे तुम्हारे परिवार को तो कभी मुझ पे भरोसा था ही नहीं, और अब तुम्हें भी नहीं है। यहाँ पे प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है। वहां पे रहने से तो अच्छा है कि इंसान जगह कहीं डूब मरे। नहीं वैशु, अब मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए जा रही हूँ ऋषि। तुम भी यही चाहते थे ना? नहीं वैशु नहीं, मैंने कब कहा कि मैं ये चाहता था? मैं अंधी हूँ क्या? मुझे दिखाई नहीं पड़ता? मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ कि तुम मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं करते हो ऋषि। इनफैक्ट संध्या वाली बात पर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे चुप रहो, मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे। लेकिन जाने से पहले ऋषि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि संध्या की तबीयत ठीक नहीं है, और जैसी भी है वो मेरी दोस्त है। इस नाते अगर मैं उसके पास चली गई या मैंने उससे फोन पे बात कर ली तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैशु, मुझे कोई भी प्रॉब्लम। तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैशु, प्लीज वैशु। तुम बात पे मुझ पे शक क्यों करते हो? अगर मैंने तुमसे कहा था कि संध्या बदल गई है तो मैंने सच कहा था, लेकिन मैं नहीं बदली हूँ, मैं वही हूँ। अगर तुम मुझ पे ऐसे शक करोगे ऋषि तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं वैशु, नहीं, मैं तुझ पे शक नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है वैशु। मुझे छोड़ के मत जाना वैशु। अगर तुम गई ना तो तुम्हारी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। हाँ, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई। मैंने ऐसे कहा तभी तुम्हें हर्ट फील हुआ है ना? मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो तुम्हें बुरा लगे। वैशु एक बात बता, तुम मुझे छोड़ के मत जाना वैशु। तुम जानती हो वैशु, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। एक तरह से अच्छा ही है कि भगवान ने मुझे तुम जैसा इडियट लेकिन जोरू का गुलाम टाइप हस्बैंड दिया है। चलो फिलहाल तुम्हारी टेंशन तो गई, लेकिन मेरी सबसे बड़ी टेंशन तब खत्म होगी जब मेरा असली मकसद कामयाब हो जाएगा।